नासिर के पास ऐसे सबूत आ जाते हैं फिर से कि ये जाता है और जाकर फैज की मां के सामने बड़ी डिमांड कर देता है। इसे कहता है कि आपने मुझे कहा था कि मैं कुछ ऐसे सबूत आपके सामने रखूं, जैसी इन सबूतों को फैज देखे तो फैज फौरन हरीम को तलाक दे दे। तो वो मेरे पास सबूत आ चुके हैं, क्या मुझे वो बड़ी रकम देंगी? जहां पर फैज की मां का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि फैज की मां के पास ना अब हरीम है और ना वो बड़ी रकम है जो नासिर को दे सकती। अगर यहां पर नासिर को इनकार करती है तो उसके बाद नासिर का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि फैज की मां अब हर तरफ से मुकम्मल तौर पर एक दलदल में फंस चुकी है। एक बेटा इसे छोड़कर जा चुका है, दूसरा बेटा इसे छोड़ने पे आ चुका है। अगर यहां पर नासिर इसे ब्लैकमेल करता है, नेक्स्ट एपिसोड में क्या शॉकिंग ट्विस्ट आ सकता है, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। लास्ट में लाइक का बटन ठोक दो और सब्सक्राइब लास्ट में कर दो, ताकि इसी तरह के नए से नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। और जैसे सारे बिजनेस को अपनी मुट्ठी में करता है, दौलत को अपनी मुट्ठी में करता है, तो उसके बाद यहाँ से निकलने का प्रोग्राम करता है। और अगर यहाँ पर रहता भी है तो फैज वाले इसके साथ कोई बात करते भी हैं तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि रेहान के पास अब सारी की सारी जायदाद आ चुकी है। जितना भी बिजनेस था ये रेहान के नाम आ चुका है, तो रेहान को अब कुछ नहीं कर सकते। अगर रेहान के सामने बात भी करते हैं तो रेहान इन्हें दो टोक में पैगाम पहुंचा देता है। हर तरफ लैबा की जो शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन लैबा की जो सास है जो बड़ी बात करती है, लैबा की मां के सामने बड़ी डिमांड रखती है कि भाई ये चीज़ें आप मुझे देंगी, लैबा को मैं यहाँ से रुखसत करके जाऊँगी, क्योंकि मेरी बेटी के लिए तो बहुत ज़्यादा रिश्ते आए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा ख़ानदान हमने देखा था, इसी वजह से जो है वो जहाँ पर आपके साथ मैंने अपने बेटे का रिश्ता किया। लेकिन लैबा की जो माँ है इतनी ज़्यादा एक दलदल में फंस चुकी है, मुश्किल में फंस चुकी है, इसके पास अब पैसा नहीं है और इसकी बेटी को अगर इनकार होता है तो लैबा जो है वो सुसाइड भी कर सकती है, इसे अपनी माँ को ब्लैकमेल भी कर सकती है। वालिद की हालत बड़ी ख़राब होती है, बेड पे पड़ा होता है, जहाँ पर अपनी बेगम को अपने पास बुलाता है, फैज को भी अपने पास बुलाता है और उनके साथ डिस्कस करना शुरू कर देता है और कहता है कि भाई रेहान ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि रेहान हमारे साथ ऐसा कर सकते, क्योंकि हमारा अपना बेटा था और हमारे दिमाग में ये बात नहीं थी। उसने जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो बैंक के हवाले की और सारी की सारी दौलत जो है वो उससे वसूल कर ली बैंक से। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते और ऊपर से लैबा की शादी भी आ चुकी है, और अगर लैबा के ससुराल वालों को मुंह मीठा नहीं करते, इनके मुंह पे कुछ नहीं लगता, तो ये घर में तमाशा खड़ा कर सकते हैं या शादी से इनकार कर सकते हैं। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिस पर जो वो लैबा की शादी ना टूटे। अब इनके दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। अगर ये लेते हैं और जाकर जो वो लोन लेते हैं तो लोन के जरिए हल निकल सकता है, लोन के बगैर किसी किस्म का कोई भी हल नहीं निकल सकता। लेकिन आगे जाकर एक और ट्विस्ट भी पैदा हो सकता है, आगे जाकर रिव्यू में आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। वालिद बड़ा परेशान है, फैज को समझ नहीं आ रही, फैज जो वो हर तरफ देख रहा है, उसके दिमाग के अंदर अजीब तरह के ख्यालात चल रहे हैं। हरीम को उसे बिल्कुल भी याद नहीं है कि भाई हरीम भी मेरी बीवी थी या नहीं थी, कम अज़ कम ये चाहता और जाकर अपनी जो बात है वो हरीम के साथ शेयर करता तो हरीम इस मसले का जो वो हाल इसे बता सकती है, क्योंकि कभी भी फैज़ परेशान होता था तो हरीम इसके साथ आकर बात करती थी, तो इस तरीके से फैज़ का जो दिल है ये एक मुश्किल से निकल आता था, इससे हौसला मिलता था। और औरत चाहे कमज़ोर हो, गरीब हो, उसके पास दौलत ना हो, लेकिन अगर मुश्किल वक्त में अपने हस्बैंड के साथ खड़ी है तो हस्बैंड जो इस मुश्किल से निकल सकता है। माँ की गलती की वजह से फैज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आ चुकी हैं। साहब पर हरीम का जो भाई है रूफी साहब, वो भी बड़ा परेशान होता है, अपने वालिद के साथ जब भी बात करता है तो हरीम के बारे में पूछता है और कहता है बार बार अपने वालिद को कि भाई हरीम की मुझे हर वक्त परेशानी रहती है, हरीम का ख्याल किया करें। तो आकर वालिद बात करता है जो हरीम के साथ, उससे कहते हैं कि रूफी की कॉल आई थी और वो आपके बारे में पूछ रहा था, मैं उससे बड़ी परेशानी रहती है। तो ये बातें जब हरीम सुनती तो अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती और कहती कि पापा जान आप रूफी को समझा दें, अगर आपकी बार उसको कॉल आती है तो उसके साथ ये बात लाजमी करना कि मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी से मैं मुतमिन भी हूँ। तो रूफी के दिमाग के अंदर ये बातें आ सकती हैं कि सर हरीम का जो अब घर भी नहीं रहा, फैज़ ने इसे छोड़ दिया है, सर घर से निकाल दिया, तो इसी वजह से हरीम के चेहरे के ऊपर परेशानी हो सकती है। लेकिन हरीम अपनी ज़िंदगी से मुतमिन है। लेकिन एक गलती हरीम कर रही
रही है जो मुद्दसर के साथ ऐसे घूम रही है। अगर यहाँ पर फैज देखता है जिस हिसाब से नासिर जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, ये हरीम के पीछे पड़ा हुआ है, तो ये सबूत इसके पास आते हैं और फैज को दिखाते हैं, तो फैज जो है इस तरीके से और भी ज़्यादा इसके दिल पे नफरत आ सकती है हरीम के लिए। अब मुद्दसर और हरीम का जो राब्ता है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मुद्दसर साहब हरीम को ड्रॉप करने के लिए भी आता है। हो सकता है कि अभी तक हरीम ने मुद्दसर के साथ ये बात ना की हो कि भाई मेरी शादी हुई। अगर जिस दिन मुद्दसर को पता चल गया तो उसके बाद मुद्दसर जो वो कभी भी इसे ड्रॉप करने के लिए नहीं आएगा, एक चिंची पे भेजेगा कि भाई तू चाह चिंची पे और वापस भी चिंची पे आएगा। अब बड़ी बड़ी गाड़ी में से लेकर जाता है, जहाँ से जो उठाता भी है ड्रॉप भी करता है। ये सारा का सारा जो सीन होता है नासिर देखता है और नासिर को सारी कहानी का पता होता है और नासिर मौके की तलाश में होता है कि जब मेरे पास मौका आएगा का फायदा मैं उठाकर यहाँ पर हरीम को मजीद ब्लैकमेल कर सकता हूँ। वो हर तरफ से जो है वो दौलत लेने की कोशिश कर रहा है। हरीम की तरफ से भी नासिर दौलत लेता है और फैज की माँ की तरफ से भी वो दौलत लेता है। एक वक्त आता है कि हरीम को जो मुद्दसर साहब ड्रॉप करने के लिए आता है, हरीम उसके साथ बात भी करती है, गाड़ी के अंदर बैठी होती है। नासिर जब ये सारा का सारा सीन देखता है तो वहाँ पर जो वीडियो बना लेते हैं, इसके पास कुछ क्लिप आ जाते हैं। ऐसा समझो कि नासिर के पास एक सबूत आ चुका है। ये अगर जाता है और इस मौके पे जाकर फैज को दिखाता है और फैज ये सारा का सारा सीन देखता है तो फैज 100% जो वो हरीम के साथ नफरत करना शुरू कर देगा। हरीम गाड़ी से निकलती है, उसके बाद वापस चली जाती है। नासिर सारे सबूत लेकर जो फ़ोन कॉल कर देता है जहाँ पर फैज की माँ के साथ मुलाकात भी कर सकता है। जैसे ही उसके साथ बात करता है तो उसे कहता है कि भाई आपने जो एक वक्त मुझे कहा था कि अगर जिस दिन फैज जो है वो हरीम को तलाक दे देगा तो उसके बाद जो मैं भारी रकम आपको दूंगी, क्या आप मुझे वो भारी रकम देने के लिए तैयार हैं? मेरे पास वो वक्त या वो टाइम आ चुका है कि अब मेरे पास एक मिनट भी नहीं लगेगा और फैज जो है वो हरीम को तलाक दे देगा। जैसे ये बात सुनती है फैज की माँ से पूछने की कोशिश करती है और कहती क्या मतलब तुम्हारा, ऐसे क्या सबूत आपके पास लगे हैं जो फैज सब कुछ देखेगा तो तलाक दे देगा? तो आगे से नासिर कहते हैं कि तुम इस बात को छोड़ो, तुम मेरे ऊपर छोड़ो, मैं सब कुछ देख लूँगा, जब मैं सब कुछ कर लूँगा, बस जैसे भी है कुछ वक्त के बाद जो फैज हरीम को तलाक दे देगा। लेकिन अब जो बात कर रही होती है फैज की माँ वो बड़ी चेंज होती है। उसकी ज़बान में वो गुस्सा वो नफ़रत नहीं होती, उसकी ज़बान में एक मुखलसी होती है और जहाँ पर ये नासिर को इनकार कर सकती है। दो किस्म के सिनेरियो पैदा हो सकते हैं। अगर यहाँ पर ये इनकार करती है तो इसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मुश्किल ये खड़ी हो सकती है कि जैसे नासिर सब कुछ इनकार सुनेगा तो फैज की माँ को कहेगा कि भी कैसे हो सकता है, पहले तो आप बड़ी नफरत करती थी हरीम के साथ, अब इसकी सेट कैसे कर रही है? तो आगे से फैज की माँ कहेगी कि बस चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैंने अब हरीम को जो मुश्किल में नहीं डालना, मैं सब कुछ नहीं कर सकती। और जिस वक्त इनकार करेगी तो जहाँ पर नासिर इसके सामने बोल सकता है और कह सकते कि भाई अगर आपने मुझे पैसे ना दिए तो मैं सारे के साथ जो सबूत है वो फैज को बता दूंगा और आपके लिए शामत आ सकती है। और जिस वक्त ये फैज की माँ बातें सुनेगी तो और भी ज़्यादा मुश्किल में आ सकती है, क्योंकि नासिर का इतना मुंह मीठा हुआ है कि वो कभी भी इनकार पसंद नहीं करेगा और कभी भी वो पैसे के बगैर नहीं रह सकता। वो अपनी माँ को जाकर पैसा देता है, घर को जो वो सुकून के साथ चलाता है, तो वो कैसे जो वो पैसे के बगैर रह सकता है? वो लाजमी तौर पर फैज की माँ को जो वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा और आगे जाकर फैज की माँ इस ब्लैकमेलिंग में आ सकती है। फैज की माँ के पास या फैज वालों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो किसी तरीके से इस घर को चलाने की कोशिश करें। ये लोग तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अब लैबा की शादी चाहते हैं कि किसी तरीके से हो जाए और ये भी वक्त आ सकता है कि लैबा की शादी के लिए ये अपने घर को भी बेच सकते हैं। जिस वक्त अपने घर को बेचेंगे तो ये रोड पे आ जाएंगे और फिर जो वो हरीम इनकी सपोर्ट आ कर सकती है, क्योंकि हरीम की जिसके साथ अब लिंक चल रहा है, जिसके साथ अभी राब्ते में मुद्दसर के पास, तो मुद्दसर के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, पूरा बिजनेस मुद्दसर के पास है, तो ये हरीम के ऊपर निछावर कर सकता है। मुश्किल वक्त में हरीम का साथ देने के लिए आ सकता है। इसी मुश्किल वक्त में आएगा, साथ देगा, तो वहाँ पर फैज की माँ को इस बात का एहसास होगा और फैज की माँ आएगी हरीम के पास, आकर माफ़ी मांगेगी, हाथ जोड़ेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझसे जो वो माफ़ कर दें। कहानी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। कहानी के अंदर अब एक ही चीज़ दिखाई जाएगी आगे कि फैज वालों के लिए मुश्किलात आएंगी और हरीम जो वो इन लोगों का साथ देने के लिए
आ जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जैसे जो है वो नासिर जहाँ पर फैज़ की माँ के साथ बातें कर रहा है, तो क्या फैज़ की माँ जहाँ पर हाँ कर सकती है, नासिर को कह सकती है, इनकार कर सकती है। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।